अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड 45 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो आप लोगों को आगे से आगे एपिसोड्स मिल जाया करेगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। उठो। आर्यान खानज़ादा जरमिश की तरफ तेज़ी से बढ़ा। मुझे नहीं जाना कहीं भी। आर्यान प्लीज़ मुझ पर रहम करो। जरमिश ने दोनों हाथ जोड़ते इसे डबडबाई आंखों से देखा था। रहम ही तो किया है, तुम्हें लेने आ गया, वरना कुछ अरसे बाद तुम वाकई में रहम के काबिल हो जाती। वो पंजों के बल इसके सामने बैठे इसकी हेजल ग्रे आंखों में अपनी सब आंखें गाड़ गया था। सब रहम कर सकते हैं मगर तुम मुझ पर कभी रहम नहीं कर सकते। तुम एक बेरहम इंसान हो, तुम्हारे दिल की जगह पत्थर है। जरमिश ने आर्यान खानजादा की आंखों में देखते मासूमियत से हिचकी ली थी। जरमिश की बात पर आर्यान खानजादा के लब बुरी तरह भींचे थे। तुम रहम के काबिल नहीं हो, वो इसकी हेजल ग्रे आंखों में देखते जबड़े भींचते लफ्ज चबा गया था। तो छोड़ दो फिर इस जंगल में, खुदा के लिए मुझे यहाँ जंगल में रहना कबूल है, मगर तुम जैसे वहशी दरिंदे के साथ रहना कबूल नहीं है। जरमिश ने इसकी आंखों में देखते अपनी भीगी आंखें बेदर्दी से रगड़ी। मुझे भी तुम्हारा अफ्रीका के इस खतरनाक जंगल में तुम्हारा जंगली जानवरों के हाथों बेदर्द अंजाम कबूल है, मगर तुम किसी आदमखोर की खुराक बनो ये कबूल नहीं। वो भी जवाबन इसकी भीगी गुलाबी आंखों में देखते बर्फीले लहजे में कुर्राया था। मैं नहीं चाहूंगी, शर्मिश तरफ के साथ एक लगाए सरनफी में हिलाते अतल लहजे में बोली थी। उठो। वो उठते हुए हुक्मिया लहजे में कुर्राया। जरमिश रोते हुए सरनफी में हिला गई थी। उठो। अब की बार वो हलक के बल धाड़ा था। जरमिश इसकी दहाड़ पर इसी लम्हे ज़मीन से उठी थी। वो इसे खूंखार निगाहों से घूरते हुए इसकी कलाई जकड़े जंगल में अंदर दाखिल हुआ। इसे जरमिश को लिए जंगल में कहीं पनाह लेनी थी ताकि जेके के आदमी इस तक इतनी आसानी से ना पहुंच सके। वह सब ब्लू जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। बैग पर वो एक बैग को दोनों कंधों से अटैच किए हुए था। वो जरमिश की कलाई सख्ती से जकड़े तेज़ी से भाग रहा था। वो इसके भारी कदमों का साथ देते अपने लहंगे को संभालती अपना भारी कामदार दुपट्टा अपने वजूद पर अच्छी तरह ओढ़े इसके कदमों का साथ देते भाग रही थी। जंगल काफ़ी घना और सरसब्ज था। वो इतने बड़े डरावने जंगल को खौफजदा निगाहों से देख रही थी। ये सवात के जंगलों की तरह बिल्कुल नहीं था। रन फास्ट। आर्यन खानजादा इसकी तरफ एक नज़र देखते मज़ीद तेज़ी से भागने लगा। जरमिश इसके हुक्मिया लहजे पर इसकी चौड़ी पुश्त को देखते अपनी फोर्स लगाए तेज़ी से भागने लगी थी। वह इस ब्लडथ्रस्ट बीस्ट के साथ अकेली इस जंगल में है। इसे जंगल से कहीं ज़्यादा इस वहशी दरिंदे से खौफ आ रहा था। आह! जरमिश दर्द से कराहते हुए एकदम रुकी थी। इसके पैरों में कुछ चुभा था। व्हाट डिड आई से? डोंट स्टॉप रन। क्या कहा था मैंने? रुको मत, भागो। वह जरमिश को रुकते देख अंग्रेजी में हलक के बल चीखा था। जरमिश जंगल में इसकी गूंजदार दहाड़ पर पैरों में चुभे कांटों की परवाह किए बगैर भागने लगी। हर चीज़ से ज़्यादा इसे इस ब्लडथ्रस्ट बीस्ट का खौफ था, वरना भी वो ना भी भागती। वो जितनी बेदर्दी से इसे खींच रहा था, इसे भागना ही था। वो तो इसके साथ घिसट ही रही थी। आह! जरमिश दर्द कर्ब से चीखते रोते हुए भाग गई थी। वो इसे कलाई से बेदर्दी से जकड़े घिसट रहा था। आह! जरमिश भागते हुए फलक शगाफ चीखी थी। इसकी चीखों पर आर्यान खानजादा के कदम अब रुक गए थे। क्यों चीख रही हो? जंगल के खूंखार जानवरों को अपनी तरफ मतवज्जा करे हो या फिर अपने नाकाम नामुराद आशिक के भेजे हुए गुंडों को? वह रुकते हुए इसकी कलाई बेदर्दी से खींचते हुए अपने करीब कर गया था। जरमिश इसके चौड़े सीने में समाते सिसकी भरते इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े मुकाबिल की सब्ज आंखों में अपनी भीगी आंखें गाड़ गई थी। आर्यान खानजादे की शोला बार जलती निगाहें इसके चेहरे के खूबसूरत नकोश का अहाता किए हुई थी। वह इसके वजूद पर यह रेड लिबास से इसे तारकोल की तरह चुभ रहा था। वो गलती से इसके बदन पर निगाह डालता था, वो तपता बज़ख बन जाता था। इसका बस नहीं चल रहा था। वो तार तार करते ये लिबास इसके वजूद से उतारते फेंकते मुकाबिल को अपना महरम बनाते। सबसे पहले वो ये लिबास खुद अपने हाथों से तार तार करके उतारने का इरादा करता था। वो इसे शोला बार निगाहों से घूरते हुए इसके बाजू में अपनी खुरदरी उंगलियां बेदर्दी से बेवस करते इसे मजीद अपने करीब कर गया था। जरमिश ने दर्द की शिद्दत से इसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचते सिसकारी भरी थी। इसका पाँव शदीद जख्मी हो चुका था, मगर वो जानती थी मुकाबिल इस पर रहम नहीं करेगा। इस जंगल में वो इसे यूं ही जख्मी पाँव दौड़ाएगा। यहाँ के जंगली जानवरों को तुम्हारी खुशबू आ गई होगी, फिक्र न करो, तुम तक पहुँचने में देर नहीं लगाएंगे और तुम्हारी चीखों और सिसकियों पर जेके के भेजे हुए आदमी भी पहुँच जाएंगे। एक बात याद रखना, मैं जेके के हाथ लगने से बेहतर मैं तुम्हें जंगली जानवरों के
से तुम्हारी बोटी बोटी करवा दूंगा, मगर जेके को तुम्हारी परछाई तक रसाई हासिल नहीं करने दूंगा। वादा है मेरा, ये जहां मुझे लगा जेके ने 5 फुट की दूरी पर भी तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाए हैं, वहीं मैं अपनी पिस्टल की गोलियां तुम्हारे वजूद के आर पार कर दूंगा। वो अपनी पेन की पॉकेट से पिस्टल निकाले इसकी नोक पेशानी पर रख गया था। जरमिश रोते हुए सिसकारी भर गई थी। अब खामोशी से चलना, चलो बिना आवाज़ निकाले। वो अपनी पिस्टल अपनी पॉकेट में डाले गुर्राया था। आर्यान, मेरे पाँव में कुछ चुभा है, मैं मज़ीद नहीं चल सकूंगी। वो फरियादी लहजे में आर्यान खानज़ादा की शर्ट मुठियों में मज़ीद सख्ती से जकड़ गई थी। जरमिश की बात पर वो यकदम इसी पल इसके कदमों में पंजों के बल ज़मीन पर बेख्तियारी में बैठा। आर्यान खानज़ादा ने इसका पैर पकड़े ज़रा सा ऊपर उठाया। जरमिश इसके कंधों पर अपने दोनों हाथों का दबाव डालते सिसक पड़ी थी। इसके पाँव में कांटा बुरी तरह पेवस्त था। इसके नाजुक पैर का हाल देखते आर्यान खानज़ादा जबड़े भींच गया। वो जानता था इसने पैरों में जूते नहीं पहन रखे। इसने जेट से उतरने से पहले बैग में स्लीपर्स डाले भी थे, मगर इसे देना भूल गया था। आवाज़ मत आए तुम्हारी, बिल्कुल चीखोगी नहीं, मैं ये कांटा निकालने लगा हूँ। आर्यान खानज़ादा इसकी आंखों में देखते सख्त तंबीह लहजे में बोला, नहीं निकालो पर प्लीज़, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। जरमिश ने रोते हुए इसे रोका था। इन्हें कांटों समेत पूरे जंगल में अभी तुम्हें दौड़ना है। दौड़ लोगी? आर्यान खानज़ादा ने चुपते लहजे में आईब्रो झुकाए इसकी भीगी आंखों में देखते सवाल दागा। नहीं, जरमिश ने रोते हुए सरनफी में हिलाया। फिर बर्दाश्त करो, चीखना मत। अगर जेके के आदमी आस पास हुए वो तुम्हारी चीख तक हम तक पहुंच सकते हैं। वो धमकी आमेज लहजे में बोलते इसका पाँव अपने घुटने पर रख गया। जरमिश अपने लबों पर अपने दोनों हाथ जमाए अपनी सिसकियां रोक रही थी। आर्यान खानज़ादा इसका मासूमियत भरा एक्ट देखकर ढप खींच गया था। वो जानता था वो जितनी मासूम दिखती है इतनी है नहीं। अगर तुम चीखी बहुत बुरा हाल करूंगा तुम्हारे गालों को थप्पड़ों से सजा दूंगा। मोहब्बत से खेल मत खेलना। अगर तुम्हें लगता है तुम अपनी चीखों से जेके के आदमियों को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकती हो तो तुम्हारी गलत फहमी है। वो यहाँ आ भी गए, मैं इन्हें मारने से पहले तुम्हें गोलियों से दाग दूंगा, मगर इससे पहले मेरा भारी हाथ तुम्हारा गालों का हश्र बिगाड़ देगा। वह इसकी आंखों में देखते लफ्ज़ चबाते खुर्राया था। वो जानता था अगर जेके इसके आदमी इधर पहुंच गए हैं वह इनके साथ जाने की ज़रूर कोशिश करेगी। मुकाबिल के लिए अभी भी जेके मसीहा ही था। नहीं चीखोगी, मुझे थप्पड़ मत मारना। वो भीगे लहजे में थोड़ा झुकते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, इतनी मासूम हो नहीं जितनी दिखती हो मेरे लिए। इस रोए ज़मीन पर तुम सबसे ज़्यादा शातिर औरत हो, रायना खान से भी ज़्यादा। वो इशाल खान, फारस खान, कबीर खान को धोखा देते, निकाह करते, रंगरलियाँ मनाती रही थी, मगर तुम तो 4 हाथ आगे निकल गई। एक गैर मुस्लिम के साथ निकाह करने कैपटाउन चली आई। वो इसके मासूमियत भरे नकूश और इसकी मासूमियत भरी अदाओं को देखते घुर्राया। सीने में दहकती आग बुझ नहीं रही थी। वो जिस तरह एक गैर मर्द पर भरोसा करते इसके प्राइवेट जेट में बैठकर आई थी। जेके जैसे आदमी ने इसे किन किन निगाहों से नहीं देखा होगा। वो ये सोच से दहककर तंदूर बना था। वो गैर मुस्लिम नहीं है और मैंने इसे कभी खुद के करीब नहीं आने दिया। शर्मिश इसके सफाक आंखों में देखते बिलबिलाते हुए गुर्राई थी। वो इसका पाँव से कांटा निकाले इसका पाँव अपने घुटने से नीचे रखते, इसमें ज़मीन में उठते, इसे दोनों कंधों से जकड़ते ऊपर को उठाते। इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया। शर्मिश के पाँव ज़मीन से 1 फुट अब और ऊपर उठ चुके थे। तुमने इसे अपने करीब नहीं आने दिया, क्या इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए? तुमने धोखा दिया हैदर खान को, अपने भाई को, जिसने तुम पर एतबार किया। 2 हफ्ते बाद मिली थी तुम इसे, मगर तुम इसके तुम्हारे हर बात पर यकीन किया। तुमने क्या किया? इसकी गैर मौजूदगी में इसे धोखा देते किसी गैर मर्द के साथ दरियाए गैर चली आई। अब ये कह रही हो तुमने इसको करीब नहीं आने दिया। जेट में वो तुम्हारे साथ कहाँ बैठा था? कितने करीब बैठा था बताओ मुझे। इतना करीब था जितना मैं हूँ, जो खुशबू मैं तुम्हारे वजूद से फूटते महसूस करता हूँ। बताओ, इसने भी महसूस की थी? और जरमिश की हेजल ग्रे आंखों में देखते चुपते लहजे में इस्तफसार करते गुर्राया। ये सवाल इसे आग लगाए हुए थे। वो इतने घंटों में इस जेट में इतने करीब रही थी। जरमिश रोते हुए मुसलसल सरनफी में हिला रही थी। वो इसे खून उतनी आंखों से देखते एक झटके से छोड़ गया था। ज़मीन पर वो कदम न रख सकी। जरमिश लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर जा गिरी। वो वहीं पर बैठे दर्द से कराहते अपने घुटनों के गिर्द अपने बाजू बांधे सर रखे सिसकने लगी थी। आर्यान खानज़ादा रुख पलटे अपनी सुल्की बालों में उंगलियां फेरने लगा। सीने में उठते भांबड़ों की शिद्दत में कमी नहीं आ रही थी। इसे इस रेड ड्रेस में देखकर वो तंदूर की माने दहक रहा था। और जानता था जब तक वो इस ड्रेस में मलबूस रहेगी वो यूं ही इसके अताब का निशाना बनती रहेगी, और जब तक वो इसे कहीं सेफ जगह पर मुंतकिल ना कर देता। जेके को मात नहीं दे सकता था, ना ही वो चाबी हासिल कर सकता था, इस सीक्रेट रूम की एक्स्ट्रा चाबी।
इससे सूरत बन सकती थी जब वो चाबी इसके पास होती। अब वो चाबी ही ना रही तो एक्स्ट्रा चाबी कैसे बनती? आज से पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, मगर आज इसे अफसोस हुआ था इसे एक एक्स्ट्रा चाबी कहीं और रखना चाहिए थी। इस नाजुक वजूद पर एतबार करने का पछतावा शिद्दत से बढ़ती जा रही थी। अदलान सिकंदर की बात पर अमल करते इस नाजुक वजूद को अपने निकाह में ले लेता। आज वो इससे दगा करने का सोच भी ना सकती। कोई गैर मर्द का साया इस पर कभी ना पड़ता। वो जबड़े भी इसे इसकी तरफ मुड़ते इसके करीब पंजों के बल बैठते। इसका पाँव सख्ती से जकड़ गया था। आर्यान खानजादा की सख्ती पर जरमिश के वजूद में अरताश की कैफियत पैदा हुई थी। आवाज़ ना निकले इस रूई ज़मीन के पाक तरीन वजूद, अगर आवाज़ निकली तो तुम्हारी पाक तरीन कब्र यहीं बना दूंगा। वो गुर्राते हुए इसके पाँव के तलवे से कांटा बेदर्दी से निकाल गया था। जरमिश अपनी चीख रोकते अपना निचला लब बेदर्दी से काट गई थी, मगर वो अपनी सिस्कियाँ तक रोक गई थी। आर्यान खानजादा ने अपना बैग अपनी बैग से उतारते इसमें से स्लीपर्स निकाले, जरमिश के पाँव की तरफ रखे। इसने बैग से फर्स्ट एड किट निकाली। इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। आर्यान खानजादा सारी चीज़ें बैग में डालते तेज़ी से खड़ा हुआ। इसके समाते कदमों की चाप महसूस कर सकती थी। वो अभी इन कागज़ी दौड़ इनसे काफ़ी दूर थे, मगर इसकी तेज़ समातें और चुकन्ना रहने की हंस इसे अलर्ट कर चुकी थी। तुम्हारी सिस्कियों की भी आवाज़ ना आए, वरना ये ब्लथरस पीस तुम्हारा गाल दांतों से काट डालेगा। आर्यान खानजादा झुकते हुए इसके बालों को बेदर्दी से जकड़े, इसका चेहरा इसके घुटनों से ऊपर उठाते इसकी हेजल ग्रे आंखों में देखते इसके समातों में सरगोशी नुमा आवाज़ में धमकी दे गया था। जरमिश ने अपनी सांसें रोकते इस बात में सर हिलाया। वो इसी लम्हे इसे अपनी गोद में उठा गया था। जरमिश इसकी धमकी पर आंखें नीचे इसकी शर्ट मुठियों में जकड़ गई थी। आर्यान खानजादा से अपनी बाहों में भरते गोद में उठाए हुए था। एक हाथ में वो अपना भारी बैग भी जकड़े हुए था। जरमिश अपनी सिस्कियों पर काबू पाए अब इसकी शर्ट को अपनी मुठियों से आज़ाद करते अपने दोनों हाथ अपने दोनों लबों पर जमा गई थी। तलवे में उठते दर्द से ज़्यादा इस ब्लथरस बीस्ट की मर्दाना खुशबू से इसका वजूद चकरा रहा था। वो इस तरह इसे गोद में उठा लेगा, वो इसके इतने करीब होगी, इसने कभी सोचा न था। इसका दिल खौफ से इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि जरमिश को लग रहा था अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। आर्यान खानजादा को इस नाजुक वजूद की धड़कनें अपने कानों में बजती महसूस हो रही थी। आर्यान खानजादा ने चलते हुए इस पर चटनी से निगाह डाली। वहाँ के खतरनाक हद तक फैलाए इसे हिरनी की तरह सहमी निगाहों से देखते सांसें रोके हुए थी। पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार थे। आर्यान खानजादा जबड़े भींचे अपनी निगाहें फेर गया था। इसकी बनावटी मासूमियत, इसके खतरनाक हद तक हसीन नकोश, इसका नाजुक शोला जवाला बदन, इसके बदन से उठती कस्तूरी खुशबू आर्यान खानजादा का सख्त दिल बहुत बुरी तरह धड़का गई थी। वो जबड़े भींचे अपने पैरों को आहिस्तगी से चौकन्ना अंदाज में रखते किसी घने दरख्त की आड़ में छुपने का इरादा रखता था, जहाँ जेके के आदमियों की निगाह गलती से भी ना पड़ सके। अभी दिन की रोशनी थी, रात होते वो अंधेरे में इस जंगल से निकलने का इरादा रखता था। यकीनन समंदर के आसपास इसकी टीम की तरफ से मदद ज़रूर पहुंचेगी, मगर तब तक जेके के कुत्ते या खुद जेके इनकी तलाश में इन तक ज़रूर पहुंचने की कोशिश करेगा। इसे ये भी यकीन था वो जेके की जड़ें कैप्टन में वो काफ़ी हद तक कमज़ोर कर चुका था। रॉबर्ट और स्टेला इसे बहुत कुछ मालूमात फराहम कर चुके थे। जेके के कमरे से इसे एक मैप मिला था। इस मैप से इसे बहुत कुछ सीक्रेट्स इन्फॉर्मेशन मिली थी। कुछ इसकी टीम ने मालूमात हासिल की थी। जेके का आज बहुत बड़ा ड्रग्स और लड़कियों से भरा स्मगल शिप कैप्टाउन में आ रहा था। इस मैप से आर्यान खानजादा अंदाज़ा लगा चुका था वो कैप्टाउन आ रहा है और जेके का सारा ध्यान इस वक्त इसे और जरमिश को पकड़ने में था। इसका ध्यान किसी और तरफ ही था। आर्यान खानजादा की टीम पुलिस को इन्फॉर्म कर चुकी थी। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी इस शिप तक पहुंचने की। अगर वो शिप पकड़ा जाता तो जेके का वजूद हवा में मौल्लक होते फड़फड़ा जाता। अगर इसका शिप पकड़ा जाता तो इसके इत्तेहादी इससे अपना हाथ खींच लेते, क्योंकि जेके इसके बाद बहुत कमज़ोर पड़ जाना था। वो अरबों डॉलर का शिप था जो पकड़े जाने पर जेके की जड़ें कमज़ोर और खोखली पड़ जानी थी। जेके के पैलेस से बाहर निकलने पर रॉबर्ट ने इसके पैलेस पर कब्जा कर लिया था। रॉबर्ट पूरी तरह तैयार था। जेके वाज आल्सो बीटन बाय अ वुमन। जेके भी एक औरत से मात खा गया। आर्यान खानजादा जरमिश के वजूद पर कहर पार निगाह दौड़ाते तलखी से मुस्कुराया था। इसकी निगाहें इसके दुपट्टे से जगमग करते इसके नशीब फराज पर उठी थी। वो जबड़े भींचते अपनी निगाहें फिर गया। जेके जैसे इंसान को क्या चाहिए था आखिर इस वक्त इस वजूद से? वो मर्द होकर समझ सा था।
वो एक औरत होकर नहीं समझी थी। आर्यन खानज़ादा की सांसों में फिर से आग दहकी थी। वह इस लिबास में बर्दाश्त नहीं हुई थी जो इस जेके ने इसके लिए बनवाया था। लिबास बहुत बेहुदा था। वो इस झूठे निकाह करने के बाद इस नाजुक वजूद के साथ क्या करने का इरादा रखता था। आर्यन खानज़ादा के बदन में आग की लपेटें उठी थीं। वो दांत पर दांत जमाए जबड़े भींचे से उठाए चल रहा था। वो इसीलिए घने दरख्तों के झुंड की तरफ बढ़ते इसे गोद से उतारते दीवार के साथ लगा गया था। यहाँ आसानी से जेके के आदमी नहीं पहुंच सकेंगे, इसे यकीन था। वो मुकम्मल तौर पर छुप गए थे। जरमिश दरख्त के तने के साथ लगे अपना एक पाँव पर उठा गई थी। पाँव पर अभी भी वजन नहीं पड़ रहा था। इसे शदीद दर्द हो रहा था। आर्यन खानज़ादा इसके चेहरे पर दर्द की रमक देखते इसके कदमों में पंजों के बल बैठते अपने बैग से ट्यूब निकालते इसके जख्मी पैर के तलवे पर लगाने लगा। जरमिश अपने लबों पर दोनों हाथ जमाए अपनी सिसकियां रोक गई थी। आर्यन खानज़ादा ने बैग से स्लीपर निकाले इसके पाँव में पहनाए। वो खड़े होते अपनी पिस्टल को गोलियों से ओवरलोड करते अपनी पैंट में अड़स गया। इसने अपनी शर्ट पैंट से निकालते एक एक करते बटन खोलते इसे उतारकर ज़मीन पर फेंकी। जरमिश साकत निगाहों से इसे देख रही थी। अब वो सफ़ेद कलर की तंग सी सैंडों में मलबूस था जिसमें इसकी सख्त चट्टानी और वर्जिशी कसरती बॉडी की भरपूर नुमाइश हो रही थी। जरमिश इसकी हैवी चट्टानी बॉडी देखते खौफजदा होते निगाहें फिर गई थी। आर्यन खानज़ादा ने झुकते हुए बैग से एक बेल्ट निकालते अपनी कमर पर बांध थी जिसमें छोटे छोटे तेज धार चाकू पेवस थे। 2-3 छोटी साइलेंसर लगी पिस्टल लगी। जरमिश के नखियों से अपने लबों पर हाथ जमाए से देख रही थी। वो अपनी शर्ट उठाए फिर से पहन रहा था। वो बटन बंद करते शर्ट पैंट में अड़सते जरमिश के करीब हुआ। जरमिश जो इसे किन नखियों से देख रही थी। मम्मा, मैंने कुछ नहीं देखा। वो जल्दी से अपनी आंखें मीचते कपकपाते लबों से खौफजदा लहजे में बोली। हवेली में वो अपने कमरे में एक बार वो इसके ऐसे देखने पर पागल होते इस पर चीखा था। आर्यन खानज़ादा मुकाबल के एक्ट पर वो जबड़े भींच गया था। मैंने कपड़े नहीं उतारे थे जो तुम मुझे देखती, और वैसे भी तुम मुझे अच्छी तरह देख चुकी हो। वो इसके मासूमियत भरे अंदाज पर मज़ीद घायल नहीं हो सकता था। ये अदाएं वो इसे हवेली में काफ़ी मर्तबा दिखा चुकी थी। शोलों से दहकते नफरत भरे जुनून पर वो अपनी आंखें भीगी आंखों से और मासूमियत भरे अंदाज से ठंडे पानी से छींटे फेंकने की कोशिश काफ़ी मर्तबा कर चुकी थी। वो जानता था मासूम नहीं थी, सिर्फ ढोंग करती थी। मुकाबल की मासूमियत भरी अदाओं पर आर्यन खानज़ादा का दिल कर रहा था इसकी हेजल ग्रे भीगी आंखों को नोच डालकर किस्सा ही ख़त्म कर दे। आर्यन खानज़ादा की जो मायनी बात पर जरमिश नसरें झुका गई थी। रंगत तांबे की मानद सुर्ख हुई थी। वो अपने निचले लब को बेदर्दी से कुचल गई थी। आर्यन खानज़ादा की निगाहें इसके आरस से होते इसके लबों पर थीं जिन्हें वो बेदर्दी से कुचल रही थी। वो इसके निचले लबों पर आधी अधूरी लिपस्टिक देखकर इसका निचला होंठ अपनी 2 उंगलियों से इसके दांतों से छुड़वाते अपना अंगूठा इसके होंठों पर बेदर्दी से रगड़ते आधी अधूरी लिपस्टिक भी साफ कर गया था। आइंदा मेरे सामने ये फजूल हरकत मत करना, मुझे सख्त जहर लगता है लड़कियों का अपने होंठों को कुचलना। वो तपते लहजे में बोला। सामने खड़ी लड़की का वजूद किसी हिस्से को भी छूना इसे बर्दाश्त नहीं होता था। ये एहसास इसे जेके की दस्तरस में जाते देखकर शदोमत से हुआ था। यहाँ जेके के कुछ आदमी हैं, मुझे इनको मारना ही होगा। यकीनन जेके अपने मज़ीद कुत्तों को भी भेजेगा, मगर अभी मैं इन्हें कुत्तों की मौत दे दूंगा। तब तक तुम यहाँ से हिली या ज़रा सी आवाज़ निकाली तो मिसखान तुम्हारा हाल बहुत बुरा कर दूंगा। तुम्हारी ज़ुबान अपने चाकू से काट डालूंगा और फिर तुम इस जंगल में आवाज़ निकालने से भी कासिर हो जाओगी। उसके सामने छोटा सा चाकू लहराते इसके नकोश पर सुलगती सांसें छोड़ते गुर्राया। नंदन नहीं निकालूंगी। जरमिश तेज धार चाकू को देखते बेआवाज़ कपकपाते लबों से बोली। मुझसे दगा मत करना इस बार, वरना मैं क्या करूं मुझे भी नहीं पता। मेरी ताकत और दहशत तुमसे मज़ीद वाकिफ़ हो चुकी है। मैं केप टाउन आकर जेके के पैलेस से तुम्हें आसानी से निकाल सकता हूं, तो कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए अपने लबों पर हाथ जमाओ। वो इसकी गर्दन पर चाकू की नोक का हल्का सा दबाव डालते बर्फीले लहजे में गुर्राया। शर्मिश इसी लम्हे अपने लबों पर सख्ती से दोनों हाथ जमा गई थी। आंखें भी बंद करो अपनी। वो इसकी सुरमई आंखों को देखते पुकारा था। शर्मिश जल्दी से आंखें मीच गई थी। जब तक मैं ना हूँ ऐसी ही खड़ी रहना, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। आर्यन खानज़ादा इसके कपकपाते बदन को बगौर देखते अपना बैग उठाते तेज़ी से आगे बढ़ गया था। वह आहिस्तगी से अपने कदम रखते आगे बढ़ रहा था। जंगल में इस वक्त यकीनन 2 या 3 ही आदमी थे। ये वही लोग थे जो हेलीकॉप्टर पर मौजूद थे। बाकी जेके के आदमी आसानी से इन तक नहीं पहुंच सकते थे। एदास के पाँव एदस के पास एयरफोर्स इंटेलिजेंस भी थी जिसने इसे इन्फॉर्म कर दिया था इसके प्राइवेट जेट की लोकेशन, मगर वह इसके इस जंगल में आसानी से नहीं
इन्हें पकड़ नहीं सकता था। इस घने जंगल में वो इन तक नहीं पहुंच सकते थे। इसे अभी जेके के इन आदमियों को जहन्नम वासिल करना ही था, ताकि जेके अपने आदमियों की इतनी बेदर्द मौत देखकर अपनी शिकस्त से पागल होते मजीद कमज़ोर हो जाए। ज़ख्मी शेर बिलबिलाते हुए ख़ुद को मजीद ज़ख्मी कर लेता है। जेके पे दर पे शिकस्त के बाद यकीनन अपनी मौत की तरफ खुद ही बढ़ने वाला था। जो आर्यन खानज़ादा इसे देने वाला था, वो इस्तज़ाइया सोचते पिस्टल हाथ में पकड़े आगे बढ़ रहा था कि कदमों की आहट पर वो तेज़ी से एक तरफ के पीछे छुपते पनाह ले गया था। जेके ऑर्डर्स जेके ऑर्डर इज़ टू फाइंड हिम हियर एट all cost. JK told us that he is very smart. I have to be very careful. JK का हुक्म है, इसे हर हाल में तलाश करना ही होगा। JK ने बताया है वो बहुत ज़्यादा होशियार है, हमें एहतियात से काम लेना होगा। इनमें से एक आदमी की आवाज़ आर्यन खानज़ादा को सुनाई दी थी। We are just two. How can we both compete with him? हम सिर्फ दो हैं, हम कैसे इनका मुकाबला कर सकेंगे? दूसरे आदमी की आवाज़ पर आर्यन खानज़ादा के लबों पर तमस्खराती मुस्कुराहट दौड़ी थी। इन दो कुत्तों का वो कीमा बनाने का इरादा रखता था। वो जैसे ही दरख्त की ओट से बाहर आया, वो दोनों नहीं थे। आर्यन खानज़ादा तैश व आलम से पागल होते इसके पीछे तेज़ी से बढ़ा। इनके कदमों के चाप की आवाज़ सुनते वो इनकी तरफ बढ़ने लगा। वो काफ़ी दूर आ गया था, मगर वो लोग इसे दिखाई नहीं दे रहे थे। आर्यन खानज़ादा जबड़े भींचते हुए पलटा था। वो मज़ीद आगे नहीं जा सकता था। सरमिश काफ़ी पीछे रह गई थी। ये रास्ता जंगल से बाहर जा रहा था। इनके कदमों की चाप इसकी तरफ बढ़ रही थी। वो लोग यकीनन जंगल से बाहर निकल गए थे। इसे अब सरमिश तक पहुंचना था। वो इसे मज़ीद अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो अकेली डर सकती थी। अभी तो वो इसके हुक्म पर आंखें नीचे खड़ी थी। वो सोचते हुए तेज तेज कदमों से आगे बढ़ा। एकदम आर्यन खानज़ादा के कदम रुके थे। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठा। यहाँ कीचड़ से भरे कुछ कदमों के निशान थे। आर्यन खानज़ादा की खून उतरी आंखें इन कदमों पर थीं। वो 4 नहीं 6 कदम थे जो जंगल से के अंदर दाखिल हुए थे। वो लोग तो कह रहे थे वो 2 हैं। आर्यन खानज़ादा के लबों ने बेआवाज़ जंबिश की। आह! दूसरे पल आर्यन खानज़ादा इनके कदमों के निशानात को देखते अपने बाल मुट्ठियों में दबोचते पागलों की तरह हलक के बल चीख उठा। वो बिना देर किए ज़मीन से उठते तेज़ी से ज़रमिश की तरफ भागने लगा। वो लोग 2 नहीं 3 आदमी थे, जिनमें से 2 जंगल से बाहर की तरफ निकल गए थे। एक आदमी ज़रमिश के पास था। इन लोगों ने इसके साथ खेल खेला था। अगर वो लोग ज़रमिश और इसे पकड़ने आए थे, तो वो इतनी आसानी से जंगल से बाहर कैसे चले गए थे? यकीनन जेके की प्लानिंग थी ये। वो तीनों ही जंगल में थे। जंगल के अंदर आने के कई रास्ते थे। वो लोग सिर्फ इसे ज़रमिश से दूर करना चाहते थे, जिस तरह वो ज़रमिश को सेफली जगह पर पहुंचाना चाहता था। इसी तरह जेके पहले ज़रमिश को इसके हिसार से आज़ाद कराना चाहता था, फिर इसे बेदर्द मौत देना चाहता था, जो इसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि वो खुद ज़रमिश को इसके पास लेने जाता। वो अपनी पूरी कुव्वत से बर्क रफ्तारी से भाग रहा था। वो लोग ज़रमिश तक आकर अगर पहुँच गए तो ज़रमिश की चीखें क्यों नहीं सुनाई दे रही? वो इसके हुक्म पर चीख नहीं रही थी क्या? इसका जहन मुख्तलिफ सोचों की अमाजगा बना हुआ था। इसे ज़रमिश की चीखें सुनाई देती तो वो इन चीखों से इस तक बासानी पहुंच सकता था। क्या वो लोग ज़रमिश को बेहोश कर चुके थे? क्या वो लोग इसे बेहोश करके उठाकर ले जा रहे थे? ये सोचते इसके कदमों में रवानी आई थी। सांसों में आग दहकी थी। कोई और कैसे इस लिबास में इसे देख सकता था, इसे छू सकता था? वो तैश व आलम से पागल होते बर्क रफ्तारी से भागते हुए इन्हें तलाश कर रहा था। एकदम वो रुका था। इसे एक झाड़ी के साथ ज़रमिश का दुपट्टे का छोटा सा हिस्सा अटका नजर आया। आर्यन खानज़ादा कांटों की झाड़ से टकराता अपनी मुट्ठी में सख्ती से दबोच गया था। वजूद की तमाम रगें ज़ाहिर हुई थी। यकीनन ज़रमिश खुद को इनके हिसार से छुड़वाते भागी होगी। आज वो इन आदमियों की बोटी बोटी करते जंगली जानवरों को खिलाने का इरादा रखता था। अगर वो गलती से भी ज़रमिश को छू लेते। वो भागते हुए इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा जहां ज़रमिश के दुपट्टे का टुकड़ा अटका था। वो जितनी तेज़ी से भाग सकता था वो भाग रहा था। वो इसे दोबारा किसी कीमत पर जेके के हाथ नहीं लगने दे सकता था। इसकी गर्दन, माथे की रगें बुरी तरह फूल रही थीं। पूरा वजूद पसीने से तर हो चुका था। सिल्की बाल भी पसीने से तर थे। एकदम वो रुका, आंखें दहक कर अनार होते बेयकीन हुई थी। वो जेके के स्याह फाम गार्ड्स के साथ अपनी पूरी कुव्वत लगाए बर्क रफ्तारी से भाग रही थी। वो खुद ही भाग रही थी, यानी वो अभी भी जेके के पास जाना चाहती थी। आर्यन खानज़ादा तैश व आलम से पागल होते इसी लम्हे इस गार्ड्स के सर का निशाना लेते अपनी साइलेंसर लगी पिस्टल से फायर करते। इसे साकित कर चुका था। इसे चीखने का मौका भी न मिल सका। गार्ड्स को ज़मीन पर गिरता देखते ज़रमिश के कदम रुक चुके थे। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी चीख रोक चुकी थी। जेके के गार्ड्स के सर से खून बहता देखकर इसकी सांसें बंद हुई थी। कदम जैसे फौलादी ज़मीन में जकड़े जा चुके थे।
जरमिश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। आर्यान खानजादा को देखते आंखें फैलाते सर नफ़ी में हिलाते पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। आर्यान खानजादा गहरी होती सांसों से इसे खून उतरी आंखों से देख रहा था। जरमिश अपना लहंगा मुट्ठियों में जकड़े रुख पलटे फिर से पूरी फोर्स से भागने लगी। आर्यान खानजादा ने इसे पूरी फोर्स लगाया भागते देखते अपनी पिछली गर्दन एक हाथ से सहलाई थी। दूसरे लम्हे वो आसमान की तरफ देखते वहशत से बुलंद व बांग कहका लगा गया था। आर्यान खानजादा के कहके पर जरमिश अपनी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़ते शदोमत से कांप गई थी, मगर वो रुकी नहीं थी। वो मजीद तेजी से भागने लगी। आर्यान खानजादा चंद फुट की दूरी का फासला चंद कदमों में तय करते इस तक पहुंचा था। इसे बाजू से दबोचे अपने मुकाबिल कर गया। वो उसके चौड़े सीने से आन लगी थी। जरमिश बंद होती सांसों से इसकी सब वहशत खून बरसाती आंखों में देखते खौफ से हिचकी लेते मुकाबिल की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई, वरना वो ज़मीन बोस हो जाती। आर्यान खानजादा की कमर को जकड़े मजीद अपने करीब कर गया था। वो कांपते कदमों के सहारे बमुश्किल खड़ी थी। अगर वह इसे छोड़ता ज़मीन बोस हो जाती। सांस लो। आर्यान खानजादा इसे दरख्त के तने के साथ लगाए इस पर झुकते हुए बर्फीले लहजे में बोला। वो सफ़ेद लठे चेहरे के साथ सांसें रोके हुए थी। जरमिश की मजीद सांसें अटकी थी। सांस लो। आर्यान खानजादा दहाड़ा था। जरमिश के लरसते हुए अपने दिल पर हाथ रखते तेजी से अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। अभी सांस रुकनी नहीं चाहिए। आर्यान खानजादा ने इसके गाल पर हाथ रखते बेहद नरमी से कहा। जरमिश ने इसे भीगी आंखों से देखते जल्दी से इस बात में सर हिलाया। गुड। वो जबड़े भींचे से बाजू से जकड़े अपनी करीब करते पूरी कुव्वत से इसके गाल पर सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ चुका था। इसके थप्पड़ पर जरमिश की अब सच में सांसें बंद हुई थी। वो बंद होती आंखों से बुरी तरह लड़खड़ाई थी। अगले लम्हे वो उसकी बाहों में झूल चुकी थी। आर्यान खानजादा गर्दन की फूलती रगों और आंखों के गैस व गसब की सुर्खी लिए इसे खा जाने वाली नजरों से देखते अपनी बाहों में मजबूती से थामे अपनी गोद में उठा गया। वो इसे गोद में उठाए तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। जेके के बाकी दो आदमी इन तक ना पहुंच जाएं। वो तेजी से इसे गोद में उठाए आगे बढ़ने लगा। आर्यान खानजादा तेज तेज कदमों से आगे बढ़ते इसके चेहरे पर निगाहें दौड़ाएं। सरमिश के गाल पर अपनी उंगलियों के निशान देखते वो अपनी निगाहें इसी लम्हे फेर गया था। इसका नाजुक गाल इसकी उंगलियों की छाप से नीला हो चुका था। शदीद गुस्से में भी वो इस बार अपनी पूरी फोर्स लगाए हाथ नहीं उठा सका था। जो कहर इसने अपनी हवेली में इसके गाल पर ढाया था, इस बार इसके वजूद में ज़्यादा शोले दहके थे। वो जेके के पास वापस जाना चाहती थी, फिर से इसे धोखा दे रही थी। वो जलते कोयलों की मानिंद दहक रहा था। वो इस वक्त इतना ही गुस्से से पागल हो रहा था। इसका जी कर रहा था इसकी बोटी बोटी कर दे। वो अपनी सांसें न रोकती तो शायद वो अपनी पूरी फोर्स लगाए इसके नाजुक गाल को मस्क करके रख देता। आर्यान खानजादा जबड़े भींचे तेज से कदम उठाते फिर से एक दरख्त के नीचे पनाह ले चुका था। इसे ज़मीन पर नरमी से लुटाए इसने आसपास टहनियों से बड़े बड़े पत्ते तोड़ते इन्हें ज़मीन पर फैलाया था। जरमिश की तरफ बढ़ते इसके नाजुक वजूद को उठाए इसे नरमी से इन पर लुटाया था। इसके नीले पड़ते गाल को देखते वो मुट्ठी भींचते फिर से अपनी निगाहें फेर गया। आर्यान खानजादा ने अपनी कमर पर बंधी बेल्ट से चाकू निकालते अपने अंगूठे से गहरा कट लगाया। अंगूठे से तेजी से खून निकला था। आर्यान खानजादा ने ज़मीन से उठते दरख्त के तने पर अपना खून लगाया। वो इसी सीध में कुछ दरख्तों के पत्तों पर अपना खून लगाने लगा। वो थोड़ा आगे बढ़ते जगह जगह अपना खून टपका रहा था। वो भागते हुए फिर से जरमिश की तरफ बढ़ा। जरमिश जहाँ लेटी थी इसने वहाँ भी अपना खून लगाया था। आर्यान खानजादा ने अपने कंधों से बैग उतारते मेडिकल किट से स्प्रिट निकालते अंगूठे पर लगाते खून रोका था। बैग के जिप बंद करते जरमिश के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरते गोद में उठाते तेज तेज कदमों से मुखालिफ सिमत में आगे बढ़ गया। वो जेके के आदमियों को काफ़ी हद तक डिच कर चुका था। वो यकीनन ये खुद खून देखते इसी डायरेक्शन में इन्हें तलाश करते। वो जरमिश को उठाए तेज तेज कदमों से मुखालिफ सिमत में बढ़ गया। पहली मरतबा वन कुत्तों से डर गया था, वरना वो अंडरवर्ल्ड कवर एजेंट था। द मोस्ट स्कैरियस्ट ऑफिसर। वो तो मिनटों में ऐसे कुत्तों को मसल कर रख देता था। वो इन लोगों के हाथों जख्मी होते एक एक पल के लिए अपने होश नहीं खो सकता था। मुकाबल इसकी दस्तरस से एक पल से के भी दूर हो इसे गवारा न था। वो इसकी बाहों में उठाया नाजुक वजूद खुद भी तो इससे दूर जाना चाहता था। यकीनन वो इसे ज़रा भी कमज़ोर पड़ता देखकर अपनी पूरी फोर्स लगाए जेके तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करती। जेके से खुद जेके के आदमियों के साथ इसी के पास जा रही थी। आर्यान खानजादा के वजूद में आग के गोले बन रहे थे। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ते एक जगह पर रुकते फिर से दरख्तों के झुंड के नीचे पनाह ले चुका था। इसे पथरीली ज़मीन पर लिटाते इसने इर्द गिर्द से बड़े बड़े से तने तोड़कर ज़मीन पर फैलाए थे। वो इसे नरमी से इन पर लिटाए खुद इसके सामने एक दरख्त के साथ एक लगाए बैठ गया था।
वो अपने सामने लेटे नाजुक वजूद पर अपनी सब्ज दहकती आंखें गाड़े हुए था। बहुत बड़ी गलती हुई हो गई थी इस ब्लथरिस पीस से, जो तुम्हें यूं आज़ाद छोड़ा, तुम पर अपना हक कायम नहीं किया। अब तुम्हारे सांसों पर भी आर्यन खानज़ादा अपना हक जमाएगा। नफरत भरा जुनून हो तुम मेरा, तुम्हें अब कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। जके के पास जाने के लिए मरी जा रही हो, मेरे नापाक वजूद, जान ले लूंगा तुम्हारी। मुतैश आलम से चीखते आंखें मूंद चुका था। वो अपना सर दरख्त के तने के साथ हल्का हल्का मार रहा था। नजरों के सामने इसका भागना आ रहा था। वो फिर से जेके के पास जा रही थी। वो इस वक्त दहकते अलाव के माने जल रहा था। जो लड़की किसी और के दस्तरस में जाने के लिए पागल हो रही थी, जो सड़क पर किसी गैर मर्द का नाम दीवानों की तरह पुकारते, अपने गुम होते हवासों के साथ खड़ी हुई। वो इस लड़की को अपनी महरम बनाने के लिए मरा जा रहा था, ताकि वो किसी और के पास ना चली जाए। वो दरख्त के तने के साथ सर मारते हुए मुठ्ठियां दबोचे हुए था। इसलिए महरम बना रहा हूँ ताकि ये सारी उम्र मेरी नफरत की आग में चले। हाकिम खान और रायना खान की बेटी की यही सज़ा है। वो अपने अंदर उठते सवालों पर आंखें मूंदे चीखा था। सज़ा तो यही थी कि वो एक गैर मुस्लिम की दस्तरस में जाकर अपने वजूद को नापाक बना लेती। इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती थी? हाकिम खान, रायना, वो हैदर खान की ना जानकर ना जिंदों में रहते ना मुर्दों में। यही तुम्हारा बदला था जो सब पर भारी था। नहीं जा सकती ये किसी की दस्तरस में, मेरी है, सिर्फ मेरी। कोई गैर मर्द इससे 2 फुट की दूरी पर भी नजर आया, मैं 50 फुट से इसे ज़मीन के तह में गाड़ दूंगा। मेरी औरत है, सिर्फ मेरी, सिर्फ आर्यन खानज़ादा की। जिंदा रहेगी अब तो सिर्फ इस ब्लथरिस बीस की, इस वहशी दरिंदे की बनकर। अब की बार अपना सर दरख्त से जोर से टकराते खून अशान दरिंदे की मानिंद दहाड़ा था। वो अपनी जेब से सिगरेट लाइटर निकाले लबों में दबा गया था। वो अब लंबे लंबे कश लेते सामने लेटे नाजुक वजूद को नीले होते गाल पर अपनी उंगलियों के निशान पर निगाहें जमाए हुए था। नहीं अफसोस इस वहशी दरिंदे को, तुम्हारा ये गाल ये हशर करके इस कुत्ते जेके के पास जा रही थी। जब जब किसी गैर मर्द का नाम भी लबों से निकालोगी, तुम्हारे गालों को चबा डालूंगा। मेरी हो, सिर्फ मेरी हो तुम मिस खान। मुगराते हुए फिर से अपनी आंखें मूंद गया था। कदमों की आहट फिर आर्यन खानज़ादा ने अपनी आंखें खोली। अपने सामने खड़े जेके के आदमियों को देखते आर्यन खानज़ादा जबड़े भींच गया था। इनमें से एक आदमी इस पर अपनी पिस्टल ताने हुए था। स्टैंड अप एंड हैंड्स अप। वो अपनी पिस्टल आर्यन खानज़ादा की पेशानी पर ताने गुर्राया था। आर्यन खानज़ादा हाथ ऊपर किए इसी लम्हे खड़ा हो गया था। वो आर्यन खानज़ादा को देखते सजाइया हंसा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग अबाउट दैट गर्ल, दैट यू एंड जेके आर गेटिंग किल्ड। समझ नहीं आ रहा इस लड़की में ऐसी क्या बात है कि तुम और जेके मरे जा रहे हो। वो आर्यन खानज़ादा पर पिस्टल ताने संजीदगी से बोला था। आर्यन खानज़ादा से खून उतरी आंखों से देखते अपने दोनों हाथ ऊपर किए हुए था। आई शुड सी दैट गर्ल टू सी व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट हर। मुझे भी देखना है इस लड़की में इतनी खास बात क्या है। वो हंसा था। नो, इफ़ यू लुक एट अ गर्ल टू खंटू जेके, जेके विल कम टू नो that you have cast your dirty eyes on her. He will kill you. He specifically forbade not to cast a glance at a girl. नहीं नहीं जान नहीं जुकांडो, ऐसा मत करो। वो अगर जेके को पता चल गया कि तुमने इस लड़की पर गंदी निगाहें गाड़ी हैं, वो तुम्हें मार देगा। इसने स्पेशली इस लड़की पर एक नज़र डालने से भी मना किया है। जेके का गार्ड अपने साथी को सख्ती से जेके का हुक्म याद दिलाते बोला। आर्यन खानज़ादा सुनते अपने हवा में मोल्लक हाथों की मुठ्ठियां दबोच गया था। हु विल टेल जेके दैट दिस अनकॉन्शियस गर्ल और दिस लवर हु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस with his hands raised, jacket will spoil into the in no time. कौन बताएगा जेके को ये बेहोश लड़की ये जो हमारे सामने हाथ ऊपर किए खड़ा है। जेके इसको मिनटों में मसल देगा। वो आर्यन खानज़ादा को देखते तमस्कराती हंसा था। यू विल नॉट सी दिस गर्ल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ जेके। तुम इस लड़की को नज़र भरकर भी नहीं देखोगे, यही जेके का हुक्म है। इसके साथ ही ने इसे सख्ती से मना किया। वट एवर यू से, आई विल डेफिनेटली सी दैट गर्ल। तुम कुछ भी कहो, मैं देखूंगा इस लड़की को। वारियान खानज़ादा को तमस्कराती निगाहों से ज़मीन पर लेटी जरमिश की तरफ बढ़ा। डोंट डू दैट जकांडू, जेके विल किल यू। मत करो ऐसा जकांडू, वरना
जेके तुम्हें मार डालेगा। इसका साथ ही इसकी तरफ मुड़ते चीखा था। इन दोनों का ध्यान आर्यन खानज़ादा से हटा था। आर्यन खानज़ादा ने इसी का फ़ायदा उठाते इसी लम्हे अपनी जीन्स की पॉकेट से चाकू निकालते पूरी कुव्वत से जरमिश की तरफ बढ़ते इस इंसान की आंख का निशाना लिया। चाकू उसकी आंख में पेवस्त हुआ था। इसकी फलक शगाफ चीखें जंगल में गूंजी थी। जेके का दूसरा आदमी अपने साथी की हालत देखते बदहवास होते आर्यन खानज़ादा पर पिस्टल ताने फायर करने ही लगा था कि आर्यन खानज़ादा अपनी कमर पीछे को बेंड करते पूरी कुव्वत से अपनी टांग इसके हाथ पर मार गया था। आर्यन खानज़ादा की भारी लात पर पिस्टल इसके हाथ से छूटते ज़मीन पर गिरी थी। वो तेज़ी से झुकते हुए अपनी पिस्टल उठाने लगा था। आर्यन खानज़ादा इसके सर पर अपनी पिस्टल से फायर कर गया था। वह इसी लम्हे साकत हुआ था। दूसरा आदमी ज़मीन पर लेटा चीखें मारते बुरी तरह तड़प रहा था। दुश्मन को ज़ेर करने से पहले खुद को कमज़ोर जाहिर करो, फिर दुश्मन तुम्हें कमज़ोर समझकर खुद को ताकतवर समझता है। यही आर्यन खानज़ादा का तरीक़ाकार है अपने दुश्मन को जहन्नुम वासिल करने का। आर्यन खानज़ादा साकत इंसान के सामने पंजों के बल बैठे इस पर निगाहें गाड़े कहका लगा गया था। आर्यन खानज़ादा किसी के सामने से नहीं झुकता। आर्यन खानज़ादा अगर अपने हाथ हैंड्स अप करे तो समझो तुम्हारी मौत पक्की। आर्यन खानज़ादा कहका लगाते ज़मीन से उठते दूसरे आदमी की तरफ बढ़ा। इसकी आंख में चाकू पेवस्त था। वह ज़मीन पर लेटे दर्द से लोटपोट होते फलक शगाफ चीखें मार रहा था। डिड यू वांट टू सी दिस गर्ल? वांटेड टू सी दिस गर्ल? तुम इस लड़की को देखना चाहते हो? देखोगे इस लड़की को? आर्यन खानज़ादा वो चाकू मजीद इसकी आंख में घुसेड़ते कर रहा था। वो चीखते हुए बेहोश हो चुका था। शी इज़ माइन, ओनली माइन। वह ज़मीन से उठते चीखते हुए इसके मुंह पर अपना भारी बूट वाला पाँव मार गया था। अपने बैग से छोटी सी पानी की बोतल निकालते वो जरमिश की तरफ बढ़ा। आर्यन खानज़ादा ने झुकते हुए पानी जरमिश के चेहरे पर गिराया। जरमिश के पपोटों में हरकत हुई थी। वो इसने अपनी आंखें खोलते आर्यन खानज़ादा को देखा था। वो इसी लम्हे खौफजदा होते अपने दोनों गालों पर हाथ रखते सख्ती से आंखें मीच गई थी। आर्यन खानज़ादा ने इसका एक्ट देखते अपनी आईब्रो उंगली से सहलाते अपने जबड़े भींचते अभी थोड़ी देर पहले इसने जो किया था वो भला इसके ड्रामों पर यकीन कर सकता था। उठो, हमें यहाँ से निकलना है। और उसके थरथराते वजूद और इसके लबों से दबी दबी सिसकारियाँ सुनते अपने लहजे की सख्ती पर काबू पा गया था। अभी पता नहीं कब तक इसे इन्हें जंगल में रहना था। वो बार बार ऐसे बेहोश हो जाती थी, इसके लिए इसे उठाए जंगल से निकलना मुश्किल हो जाता था। उठो, क्या कह रहा हूँ मैं? वो इसे बाजू से सख्ती से दबोचे बिठा गया था। जरमिश अपने सामने पड़े साकत आदमी और इसकी हालत देखते वो पीछे को खिसकी थी। वह बुरी तरह कांपते हुए लबों पर हाथ जमाए हुए थी। वहशी दरिंदा ही किसी इंसान की ऐसी हालत कर सकता था वो जानती थी। चलो उठो। आर्यन खानज़ादा इसकी हालत देखते नरमी से मुखातिब होते। इसके सामने इस तरह खड़ा हुआ था कि वह आदमी नजर ना आए। बहुत बुरी तरह कांप रही थी। मम मेरे साथ ऐसा सलूक मत करना। मैं वादा करती हूँ मैं अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। जरमिश आर्यन खानज़ादा को देखते घुटी घुटी आवाज़ के साथ बेतरतीब लफ्ज़ों के साथ बोली थी। उठो, नहीं करूँगा ऐसा सलूक। आर्यन खानज़ादा ने संजीदगी से काफ़ी नर्म लहजे में इस बार भी कहा था। जरमिश सर इस बात में हिलाते अपने चकराते वजूद के साथ जल्दी से खड़ी हुई। चलो। जरमिश ने रोते हुए हिचकी ली। आर्यन खानज़ादा से कंधों से थामे इसका रुख मोड़ गया था ताकि वो दोबारा इस आदमी को ना देख सके। खुद इसके कदमों में पंजों के बल बैठते पैरों से उतरे इसके स्लीपर्स पहनाने लगा। जरमिश बुरी तरह हिचकोले भरते स्लीपर पहन रही थी। वो खुद ना पहनती, वो बुरी तरह हिचकोले भर रही थी। आर्यन खानज़ादा गड़े होते इसकी कलाई नरमी से दबोचे अपने मुकाबिल कर गया था। कुछ नहीं कहूँगा, थप्पड़ भी नहीं मारूंगा, मगर अब ना अपनी सांसें रोकोगी ना बेहोश होगी, समझी तुम? वो इसके नीले गाल को बगौर देखते संजीदगी से बोला। जरमिश ने इसकी बात पर इसी लम्हे इस बात में सर हिलाया था। आंसू साफ करो, अब नहीं, अब ना बहें। आर्यन खानज़ादा ने इसके बहते आंसू देखते संजीदगी से सख्ती से कहा था। जरमिश ने मिकान के अंदाज में जल्दी से अपनी हथेलियों से अपनी आंखें रगड़ी। आर्यन खानज़ादा लब भींचे बगौर इसकी हालत देख रहा था। वो थप्पड़ खाने के बाद काफ़ी डर गई थी। वो जानता था अब वो इसे जहाँ खड़ा करके जाएगा वो हिलेगी भी नहीं। जेके खुद भी लेने आ जाता वो इसके साथ कभी ना चाहती। वह इसके थप्पड़ों से इतना ही डरती थी। चलो अब। वो इसके नीले गाल को देखते जबड़े भींचते हुए आगे बढ़ने लगा। जरमिश इसके साथ खींचे जा रही थी। एकदम आर्यन खानज़ादा के कदम रुके थे। आर्यन खानज़ादा ने मुड़ते हुए जरमिश को कहरबार निगाहों से घूरा। जरमिश आर्यन खानज़ादा की कहरबार निगाहों से हिरासा होते अपने कदम पीछे की जानिब कदम बढ़ा गई थी। आर्यन खानज़ादा से कलाई से अपनी तरफ खींचते इसे अपने करीब कर गया था। जरमिश ने इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े इसे हिरासा निगाहों से देखा था। जेके के आदमी को कैसे पता चल रहा था कि तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें छुपा कर गया था, फिर कैसे वो आसानी से तुम तक पहुँच गए? वह अभी भी बासानी हम तक पहुँच गए कैसे? इतने घने जंगल में वो कैसे इतनी आसानी से हम तक पहुंच गए? आर्यन खानज़ादा इसका जबड़ा नरमी से दबोचे बर्फीले लहजे में इस्तफसार करते गुर्राया। इसके गाल नीरा था। वो मजीद इसके गाल पर कहर नहीं डाल सकता था, इसलिए वो नरमी से इसका जबड़ा दबोचे हुए था। मम्मा मुझे नहीं पता, जरमिश ने जल्दी से टूटे लफ्ज़ों में कहा। मेरे साथ फिर से खेल खेल रही हो तुम? तुम्हें सब पता है, बकवास कर रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। वो इसे कंधों से जकड़े दरख्त के साथ लगाते गुर्राया था। नहीं नहीं, जरमिश ने रोते हुए कहा था। दुपट्टा उतारो अपना।
आर्यान खानज़ादा ने इसके करीब होते बर्फीले लहजे में बोला। ज़रमिश इसके हुक्म पर अपने दुपट्टे को मज़ीद मजबूती से खुद पर लपेट गई थी। आर्यान खानज़ादा ने इसके करीब होते इसके बाल इसके कंधों से पीछे किए। वो हीरे के बड़े-बड़े टॉप्स पहने हुए थी। आर्यान खानज़ादा इसके कानों की तरफ हाथ बढ़ाते इन्हें बेदर्दी से नोचते उतार गया था। ज़रमिश दर्द से सिसकारी भरकर रह गई थी। आर्यान खानज़ादा ने वो टॉप्स पकड़े, ज़मीन पर बैठते इन टॉप्स को एक पत्थर से तोड़ने लगा। टॉप्स टूटकर चूर-चूर हुआ था। इसमें से जीपीएस मिनी पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकर निकला था। आर्यान खानज़ादा ने वो ट्रैकर जीपीएस पकड़ते ज़रमिश को कहर आलूद निगाहों से घूरा। मुझे नहीं पता था, मैं सच कह रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आर्यान। ज़रमिश ने अपनी गर्दन को 2 उंगलियों से जकड़े सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। आर्यान खानज़ादा इसके एक्ट पर अपनी आंखें मीची अपनी पिछली गर्दन एक हाथ से सहलाते खड़े वो जीपीएस दूर उछाल गया था। वो इसकी कलाई जकड़े पूरी कुव्वत से भागने लगा। इसे इसकी लोकेशन से दूर जाना था। ज़रमिश इसका साथ देते पूरी कुव्वत से भाग रही थी। वो इसे लिए एक सेफ पर आ गया था, जहां जंगल में दाखिल होते किसी जी रूह की नज़र इन पर ना पड़ सकती थी। अपना दुपट्टा उतार कर कपड़ों को अंदर बाहर से अच्छी तरह चेक करो। हो सकता है जेके ने इन कपड़ों में भी ट्रैकर लगाया हो। आर्यान खानज़ादा की आंखों में देखते बर्फीले लहजे में हुक्म देते बोला। नहीं। ज़रमिश अपने वजूद पर अपने दुपट्टे को मज़ीद फैलाए आगे से मज़ीद मजबूती से जकड़ गई थी। ना करो वरना मैं खुद तुम्हें अंदर बाहर से हाथ लगाकर चेक करूंगा। आर्यान खानज़ादा एक एक लफ्ज़ चबाते गुर्राया था। मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें अगर मुझे छूने की कोशिश भी की तो। ज़रमिश हाकिम खानज़ादा हूँ मैं डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। सांसें रोक लूंगी, मगर मेरे बदन को छुआ तो मैं अपनी रुकती सांसों के साथ तुम्हारी सांसें भी रोक लूंगी। वो अपना दुपट्टा सीने से मजबूती से जकड़े आर्यान खानज़ादा की बात पर पागल होते आर्यान खानज़ादा गुर्राई थी। वो इसे कैसे अंदर बाहर से हाथ लगा सकता था। वो इसकी बात सुनते बिलबिला उठी थी। वो इस ब्लड फ्रिस्बी से वहशत की हद तक खौफ खाती थी, मगर इतनी सस्ती ना थी कि वो उसके बदन को छूता और छूने देती। आर्यान खानज़ादा इसकी गुर्राहट और इसकी गुलाबी आंखों को देखते कहका लगा गया। ज़रमिश अपना दुपट्टा मजबूती से दोनों हाथों से भीगी गुलाबी जख्मी बिलबिलाती निगाहों से देख रही थी। वो तमस्कुराती निगाहों से इसे देखते बुलंद व बांग कह के वहशी कहके लगा रहा था। ज़रमिश इसके कहके सुनते अपनी थरथराहट पर बमुश्किल काबू पाए हुए थी। ओ माय गॉड, व्हाट अ जोक। आर्यान खानज़ादा ने अपनी थाइस पर हाथ मारते हुए कहका लगाते ज़रमिश पर अपनी निगाहें गाड़ी थी। ज़रमिश गहरे सांस लेते दरख्त के साथ टेक लगाए अपनी आंखें मीच गई थी। वह इसकी तरफ बढ़ते इसके गिर्द अपने हाथ रखते महसूस कर गया था। जो लड़की एक गैर मर्द के साथ अपने प्राइवेट जेट में बैठकर इतनी दूर चली आए, इस मर्द के लिए ये बेहुदा लिबास पहना जिसमें इसका कुछ नहीं छुप रहा था। इसके मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती। वह उसके नकोश पर सुलगती सांसें छोड़ते तपते लहजे में बोला। शर्मिश आंखें खोलते इसे गुलाबी आंखों से देखते अपने दुपट्टे पर मजीद गिरफ्त मजबूत कर गई थी। इसने नहीं छुआ क्या तुम्हें? वो इसकी आंखों में देखते तपते लहजे में सवाल करते गुर्राया। मिस्टर आर्यान खानज़ादा, क्या समझते हो एक तवाइफ हूँ जो किसी भी मर्द को अपने को आपको मैं छूने दूंगी? वो इसके सवाल पर पागल होते हलक के बल हसियानी चीख उठी थी। बकवास बंद करो तुम अपनी, खबरदार अपने लिए ये लफ्ज़ मुंह से निकाला, जुबान हलक से खींचकर गर्दन के साथ लपेट डालूंगा। वो हलक के बल धारते अपना हाथ उठा गया था। शर्मिश चीखते हुए इसी लम्हे अपने दोनों हाथ गाल पर जमा गई थी। आर्यान खानज़ादा जबड़े भींचते अपना मोल्लक हाथ की मुट्ठी दबोचे रुख पलटेज अपने गुस्से पर काबू पाने लगा। ये लफ्ज़ इसके लबों से बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसकी नाजुक होती हालत देखते खुद पर काबू पाए हुए था। आदम खान ने मुझे उंगली से भी नहीं छुआ। मैं तुमसे बचने के लिए आदम खान से निकाह करने आई थी। इसने वादा किया था मुझसे निकाह करने के बाद तुम्हारी जान अपने हाथों से लेगा। इसी वादे ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। मैं तुम्हारी मौत मुझे यहाँ खींच लाई। वो अपने गालों पर हाथ रखते अपने हवास खोते हजियानी चीखी। ज़रमिश की बात पर आर्यान खानज़ादा मुड़ते हुए इसे सुर्ख आंखों से देख रहा था। ज़रमिश इसे देखते शिद्दत से रोती। सच कह रही हो, तुम्हारी मौत के वादे ने मुझे इस तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया। क्या करती मैं? इसी तहखाने में कैद रहती तो तुम मुझे फिर से अपनी हवेली में कैद करते, मुझे सजाएं देते। आदम खान मसीहा लगा था। मैं तो तुमसे दूर जाने के लिए भी कुछ भी कर सकती थी, और मैंने किया। वो इसे देखते हिचकियों से बोल रही थी। वो इसे चुपती निगाहों से देखते इसकी तरफ बढ़ा। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। आदम खान की जान मैं अपने हाथों से लूंगा। तुमसे निकाह करने से पहले इसे कुत्तों की जैसी मौत दूंगा। अब ये रोने और चीखने का ड्रामा बंद करो और खुद को अच्छी तरह चेक करो। अगर तुम्हारे कपड़ों में कोई ट्रैकर लगा हुआ और जेके का कोई कुत्ता गलती से तुम तक पहुंचा तो इस जेके को मौत देने से पहले तुम्हें बेदर्दी से मौत दूंगा।
वो इसे देखते सर्द लहजे में पुकारा, तुम जाओ यहाँ से, मैं चेक करती हूँ। जरमिश ने इसकी आंखों में देखते हिचकी लेते कहा, खेल मत खेलना मेरे साथ, बहुत बुरा सलूक करूंगा मिस खान, जान ले लूंगा। आर्यान खानजादा गुर्राते हुए रुख पलट गया था। जरमिश बेबसी से रोते हुए गहरे सांस लेते दूसरी तरफ रुख मोड़े, अपना दुपट्टा उतारते अच्छी तरह कपड़ों को चेक करने लगी। वो जितना चेक कर सकती थी इसने किया था, इसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला था। नहीं है कुछ भी। जरमिश की भीगी आवाज़ पर वो पलटा। आर्यान खानजादा ने रुख पलटे से देख रहा था। वो दुपट्टा आगे से मजबूती से जकड़े इसे हिचकियां भरते गुलाबी आंखों से देख रही थी। आर्यान खानजादा इसकी तरफ बढ़ते इसका जबड़ा बेदर्दी से खतरनाक हद तक दबोच गया। जरमिश इसकी बेदर्द गिरफ्त पर दर्द से कराहते आंखें मीच गई थी। आर्यान दूसरे हाथ से इसकी गर्दन के साथ लिपटे सांप को एक हाथ से जकड़े दूर उछाल गया था। वो सांप रेंगते हुए आगे बढ़ गया था। आर्यान खानजादा खौफजदा निगाहों से सांप को देख रहा था। वो जरमिश को काट सकता था। आइंदा मेरे सामने आवाज़ ना ऊंची हो। वो गुर्राते हुए इसका जबड़ा छोड़ गया था। वो नहीं चाहता था जरमिश सांप को देखते डर जाए। वह आगे काफ़ी डरी हुई थी। वो मुजहम्मल सी थी। वो इस खतरनाक जंगल में अपने होश खो सकती थी। वो इसका हाथ सख्ती से जकड़े आगे बढ़ गया था। वो मज़ीद आगे नहीं जा सकता था। जैसे जैसे आगे जाता जंगल में खौफनाक जानवर हो सकते थे। इसे यहीं आस-पास कहीं पनाह लेनी थी। वो ज़रमिश से सकते हुए इसके साथ खींचती चली गई थी। आर्यान खानज़ादा ने रुकते हुए इसे देखा, अपने दुपट्टे को आगे वतीम से जकड़े हुए थी। मज मजबूती से वो इसके एक्ट में अपने लिए बेतबारी देखकर रुका था। आर्यान खानज़ादा ने अपनी शर्ट के बटन खोलते उतारते हुए ज़रमिश की तरफ बढ़ाई, जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। आर्यान खानज़ादा की इसकी तरफ बढ़ते हाथ में शर्ट देखते इसने सवालिया भीगी निगाहों से देखा। पहनो से और ख़ुद अच्छी तरह ढांपो। आर्यान खानज़ादा की बात पर वो बेयकीन हुई थी। तुम्हें गलत निगाहों से कभी नहीं देखा। आर्यान खानज़ादा तुम्हारे लिए वहशी दरिंदा हो सकता है, ब्लडथ्रस्ट बीस्ट हो सकता है, बेरहम भी हो सकता है, मगर तुम्हारी इज्जत को दागदार करने का कभी नहीं सोचा। शाज़मा खान ने ऐसी तरबियत नहीं की है मेरी। मुझे तुम्हारे लिए बेरहम वहशी दरिंदा भी तुम्हारे खूनी रिश्तों हाकिम खान और रायना खान ने बनाया, और मैं तुम्हारे लिए बेरहम हमेशा रहूंगा। वो इसे शर्ट पकड़ाते सर्द लहजे में बोलते रुख पलट गया था। जरमिश इसी लम्हे अपना दुपट्टा उतारते कांपते हुए शर्ट पहनने लगी। वो किसी कीमत पर इस ब्लड थ्रिस्ट बीट्स की शर्ट न पहनती। शर्ट से उठती इसकी महक से वो बुरी तरह चकराने लगी थी, मगर वो मज़ीद इसके साथ सामने खुद को अया नहीं कर सकती थी। जरमिश शर्ट पहनते बटन बंद करते दुपट्टा खुद पर अच्छी तरह लपेट गई थी। अब वो मुकम्मल तौर पर इसका बदन चुप गया था। आर्यान खानज़ादा इसकी कलाई पकड़े आगे बढ़ने लगा। वो इसकी सख्त गिरफ्त में इसके साथ खींचती आगे बढ़ रही थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।